हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट जो हमारा 11th का चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी का सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, एक्सप्लेन योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमने प्रीवियस वीडियो में सेट का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके भी हमने पढ़ लिए। कितने तरीके हैं? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्टर फॉर्म। आप इस एक्सरसाइज को करने के पहले वो वीडियो जरूर देखें। ऐसे मंथ्स जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ मंथ जनवरी, जून एंड जुलाई। इट इज वेल डिफाइंड। हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? सेट होता है। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे, एक सेट फॉर्म करेंगे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अ राइटर ऑफ इंडिया may be most talented for one person but not for another person। एक आपकी बात करे, एक मेरी बात करे। आपको कोई और राइटर पसंद है, मुझे कोई और राइटर पसंद है। आप किसी एक राइटर को हम लें तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो टैलेंटेड है, पर आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड नहीं हो। मतलब यहां हम दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करे। जरूरी नहीं है मैच करे, मैच कर भी सकती, नहीं भी कर सकती है। तो ऐसे केस में करना क्या है? Opinion varies from person to person, so the given collection is not well defined। ये well defined collection नहीं है, and therefore it is not a set। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, a team of 11 best क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब शायद आप ऊपर वाले को देख के इसको भी समझ गए कि इसका आंसर क्या देना है। The best cricket batsman may be best for one person but not for another। मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, विराट कोहली बहुत पसंद है। हो सकता है आपको रोहित शर्मा पसंद हो सकता है आपको राहुल द्रविड़ पसंद हो। तो आपकी और मेरी ओपिनियन मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है। ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये भी जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये कलेक्शन भी जो है वो एक सेट नहीं होगा। The collection of all boys in your class। अब any boy is either in your class or not in your class। The given collection क्या होगा? आपकी क्लास में अगर बॉयज की बात करें तो 6 होंगे ना, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये। तो ये कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। The collection of all natural numbers less than 100। तो नेचुरल नंबर की बात करो लेस देन 100, मतलब आपको 1 से लेके कहां तक जाना है? 99 तक जाना है। तो द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये भी क्या होगा? एक सेट होगा। क्लियर? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद एक फेमस राइटर है, हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्योंकि आप जितने भी नॉवेल्स की बात कर रहे हो वो सारे मुंशी प्रेमचंद नहीं लिखे हैं, आप किसी दूसरे राइटर की बात नहीं कर रहे हो। तो ये मान लो उन्होंने 40, 50, 60, 70 कितने भी नॉवेल्स लिखे हो, तो ये क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये भी क्या होगा? एक सेट होगा। मतलब सेट के लिए क्या होना जरूरी है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये भी क्या होगा? एक सेट होगा। क्योंकि ऑल इवन इंटीजर्स में क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी क्या होगा? एक सेट होगा।
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो भी तो वेल डिफाइंड होगा। तो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सोचिए, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कोई एनिमल डेंजरस हो, आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा डेंजरस हो, मतलब यहां आपकी और मेरी ओपिनियन मिलेगी नहीं। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एन एनिमल as most dangerous varies from person to person, so the given collection जो है वो वेल डिफाइन नहीं है, मतलब ये एक सेट नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, ब्रेसिस में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट लिखे कॉमा से, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। आपको क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये बिलोंग्स टू है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोले हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए, इनमें आपको बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। तो 5 और ए की बात करें, 5 ए में है तो यहां क्या लगाएंगे हम, बिलोंग्स टू, तो पहले का आंसर होगा 5 बिलोंग्स टू है। 8 ए में है क्या, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 ए में है क्या, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए में है क्या, बिल्कुल है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए में है क्या, बिल्कुल है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 ए में है क्या, नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको दिख रहा होगा कि ये आपको सेट बिल्टर फॉर्म दिख रहा है, सेट बिल्टर फॉर्म, सेट बिल्टर फॉर्म, सेट कॉलन जो दिख रहा है आपको, सच दैट जो दिख रहा है आपको, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट बिल्टर फॉर्म है। हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला क्या है, आपको सेट क्या दिया है सेट बिल्टर फॉर्म में, सच दैट। आपको मैंने सिखाया था कि ब्रेसिस को पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, फिर प्रॉपर्टी कि एक्स एक इंटीजर होगा और एक्स की वैल्यू -3 के इक्वल हो सकती है या इससे ग्रेटर होगी और 7 से लेस होगी। क्लियर। तो गिवन सेट्स इन रोस्टर फॉर्म अगर हम बात करें तो एक्स क्या है, इंटीजर है, x -3 भी हो सकता है, मैंने -3 ले लिया। अब -3 से बड़ा होगा, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 कहां तक जाना है, लेस देन 7, मतलब x कहां तक हो सकता है, 6 तक हो सकता है। मतलब x किन किन को इंक्लूड करेगा, -3 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स को या 6 तक के इंटीजर्स को इंक्लूड करेगा। तो आपने इन्हें ब्रेसिस में कॉमा लगा के अगर लिखा है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हो गया है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, ये जो ऊपर क्वेश्चन थे ये मैंने नीचे कॉपी कर रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो आपको कौन से नेचुरल नंबर लिखना है, लेस देन 6, तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, मतलब b इक्वल 1 2 3 4 5। ये सेट बिल्टर फॉर्म को आपने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन ले, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब ध्यान से सुनिएगा कि सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर में भी जो दोनों नंबर है उनका सम करोगे तो सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम अगर 2 डिजिट मतलब 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 से, 10 11 12 13 14 15 16 17 पे क्यों रुके, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा, 8। फिर 20 वाली लाइन में आप बात करेंगे तो 26, 30 वाली लाइन में 35, 40 वाली लाइन में 44, फिर 53 62 71 और 80। इन सभी का जो सम है, जो 2 डिजिट नंबर लिखे हैं, इन सभी का सम कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये जो सेट बिल्टर फॉर्म दिया था उसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। डी,
x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब आपने प्राइम नंबर्स अगर पढ़े हो तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो आइदर 1 या फिर इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर कीजिएगा। तो x such that x is a prime number which is divisor of 60। क्या आपको ऐसे प्राइम नंबर्स लेना है जो 60 के डिवाइजर हो? क्लियर कीजिएगा। तो डिवाइजर ऑफ 60 की अगर बात करें पहले हम, तो पहले हमने क्या किया? जो डिवाइजर हो सारे लिख दिए। 1 60 को डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 10 भी करेगा, 12, 15, 20, 30, 60 सारे वो नंबर्स लिख दिए जो 60 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें इनमें से प्राइम नंबर सिलेक्ट करना पड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अमंग देम सिर्फ 2, 3, 5 ही क्या है? प्राइम नंबर से। क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें या तो खुद का डिवाइड होता है, 1 का डिवाइड होता है। 5 में या तो 1 का डिवाइड होगा या खुद 5 का होगा। क्लियर? तो इनमें से प्राइम नंबर्स क्या है? 2, 3, 5 ही है। तो रोस्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो डी क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सारे डिवाइजर लिखे, पर उनमें से हमें बाद में किनका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इन सब में से प्राइम नंबर्स कौन है। क्लियर? E, the set of all letters in the word trigonometry। in the word trigonometry the letters T, R, O are repeated। तो जो रिपीट होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो T ले लिया हमने, R ले लिया, I ले लिया, G ले लिया, O ले लिया, N ले लिया, फिर O रिपीट हुआ तो वापस नहीं लेना है, फिर M ले लिया, फिर E ले लिया, T और R ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, नहीं लेना, और फिर Y। मतलब जो लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं। तो हमने ये भी जो गिवन कलेक्शन था उसको कौन से फॉर्म में लिख लिया है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। बी आएगा, ई आएगा, टी एक बार ही आएगा, ई वापस रिपीट नहीं होगा, और आर भी एक बार आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो जो भी गिवन सेट था आपने उसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या कर लिया है? कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्टर फॉर्म। ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सेट बिल्टर से रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बनाना आसान है, लेकिन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जो है उससे सेट बिल्टर फॉर्म बनाने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट। पहला ले 3, 6, 9, 12। पहला हमने लिया कि 3, 6, 9 एंड 12। तो ध्यान से सुनिएगा, इनमें एक पैटर्न है, इनमें एक पैटर्न है। 3, 6, 9, 12। क्या पैटर्न है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को लें, नेचुरल नंबर्स को लें 1, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 3, 2 उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 6, 3 नेचुरल नंबर उसको ले, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 9, 4 नेचुरल नंबर ले, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 12। मतलब हमको एक पैटर्न दिख रहा है कि जो नेचुरल नंबर है उनमें 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ दिख रहा है। तो आपको मालूम है कि ब्रेसेस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब एक्स के बाद यहां सच दैट के बाद क्या आएगी? कंडीशन आएगी। तो कंडीशन क्या दिख रही है? एक्स किस टाइप का है? 3n, जहां n क्या है? n बिलोंग्स टू, n मींस नेचुरल नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि n क्या होगा? n 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 1 होगा तो 3 आएगा, 4 होगा तो 12 आएगा। अगर मैं यहां n को पुट करूं तो n की वैल्यू 1 और 4 के बीच होगी। 1 के इक्वल भी हो सकती, 4 के इक्वल भी हो सकती, और 1 और 4 के बीच भी हो सकती, मतलब 2 और 3। तो ये हमने किस फॉर्म में लिख लिया है? सेट बिल्टर फॉर्म में लिख लिया। मतलब हमें पैटर्न को जज करना पड़ेगा, तो हम इजीली क्या लिख पाएंगे? सेट बिल्टर फॉर्म लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2, 4, 8, 16, 32। ध्यान से देखिएगा। अब इसकी अगर बात करें, ये 1 क्लियर कीजिएगा, ये
2 की पावर 1 करे अगर तो 2 की पावर 2 करें तो 4, 2 की पावर 3 करें तो 8, 2 की पावर 4 करे 16, 2 की पावर 5 करे 32, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर क्या दिख रही है, नेचुरल नंबर दिख रही है। तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल मतलब ब्रेसेस x सच दैट x किस टाइप का है, 2 टू द पावर n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, और 5 एलिमेंट्स ही है, मतलब n जो है वो 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 1 और 5 के बीच में हो सकता है। क्लियर। तो आपको पैटर्न जज करना है कि क्या पैटर्न हमको दिख रहा है, तो सेट बेल्टर फॉर्म हम इजीली बना पाएंगे। थर्ड कंडीशन अगर हम बात करें 5, 25, 125, 625, इससे मिलता जुलता है, बस एक ही अंतर आएगा, क्या, यहाँ 5 एलिमेंट थे, 4 ही है, यहाँ 2 की पावर नेचुरल नंबर दिख रही थी, यहाँ किसकी पावर नेचुरल नंबर दिख रही है, 5 की पावर में नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो सेम एज इट इज लिखना है, बस 2 की जगह 5 आ गया है, और 1 to 5 की जगह 1 to 4 आ जाएगा। आप 5 की पावर 1 करोगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 करोगे 125 आएगा, 5 की पावर 4 करोगे तो 625 आएगा। तो आई होप सो कि आपको ये पैटर्न देख के समझ में आएगा कि हमको सेट बेल्टर फॉर्म में कैसे लिखना है किसी भी सेट को। आपको पैटर्न जज करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस लगेगी इसमें। अब 2 4 6 8 आपको दिख रहा है, 2 4 6 8 मतलब जो नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 उनमें किसका मल्टीप्लाई दिख रहा है, 2 का। तो x सच दैट x इक्वल क्या होगा, 2n, जहां n क्या होगा, नेचुरल नंबर, आप n की जगह 1 रखो 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, 3 रखो 6 आएगा, 4 रखो 8 आएगा। अब एक बात ध्यान दो, एंड सो ऑन, मतलब ये तो चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, तो यहां सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां देखो लास्ट तक नहीं जा रहा था, इनफाइनाइट तक, तो इन तीनों में हमने n को डिफाइन किया कि n 1 से 4 के बीच होगा, 1 से 5, 1 से 4, यहां n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पैटर्न खत्म नहीं हो रहा, ये पैटर्न कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 4 900, 1 4 900, फिर पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 1 से लेके 10 तक जो नेचुरल नंबर से उनके स्क्वायर हैं, 1 से लेके 10 तक जो नेचुरल नंबर से उनके स्क्वायर है। तो जो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किस टाइप का होगा, एन स्क्वायर, जहां एन क्या होगा, नेचुरल नंबर, और एक शर्त है कि एन की वैल्यू 1 और 10 के बीच ही होगी, क्योंकि 100 के बाद थोड़ी नहीं, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब 11 का स्क्वायर थोड़ी नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, मतलब एन जो है वो कहां से कहां तक होगा, 1 to 10 तक होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपको जो ए बी सी डी एफ सेट्स दिख रहे हैं, आपको इन सभी के एलिमेंट लिखना है। तो आपको किस में दिख रहा है, ये सेट बेल्टर फॉर्म में दिख रहा है। अब एलिमेंट लिखना मतलब आपको इनको किस में लिखना है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो पहले की अगर हम बात करें, ए जो भी दिया था सेट बेल्टर फॉर्म, ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर, लिख दो सारे ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्लियर। दूसरा, x such that x is an integer, x is an integer, ट्विस्ट है, x इंटीजर है, ये तो रेशनल नंबर लिखे, इंटीजर है और वो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में होना चाहिए, मतलब -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। अब ध्यान से सुनिए, -1/2 मतलब 0.5, 0.5, 9/2 मतलब 4.5, मतलब -0.5 के बाद अगर बात करें तो इंटीजर कौन आएगा, 0। 4.5 के पहले बात करें तो कौन आएगा, 4, मतलब कहां से कहां तक के इंटीजर आएंगे, 0 से लेके 4 तक, तो 0 1 2 3 4। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रैशनल नंबर होंगे p/q फॉर्म के, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनके बीच में जो x है वो इंटीजर है, तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें क्या ढूंढना है, इंटीजर ढूंढना है। क्लियर। सी, x such that x is an integer, x square less than equal 4,
इंटीजर जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से कम हो, तो ध्यान से सुनिएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। मतलब आपको कहां तक के इंटीजर देना पड़ेंगे, -2 से +2, -2 -1 0 1 2, माइनस के नंबर भी क्यों लिए, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, प्लस हो जाएगा। मतलब ये जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2। डी, X such that X is a letter in the word। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, सारे लेटर्स को एक एक बार लिख दो, कोई डबल आ रहा होगा तो उसको रिपीट नहीं करना है। क्लियर, L 2 बार आ रहा था, आपको एक बार ही लिखना है, ये हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। X such that X is a month of a year not having 31 days। मतलब आपको ऐसे मंथ्स कलेक्ट करना है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। तो अब ये तो मैं आपको नहीं समझाऊं, तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर ये वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो आपको इन सभी को सेट में लिख देना, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, ब्रेसिस में कॉमा लगा के आपको सभी को लिख देना है। क्लियर। लास्ट एफ, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में, विच प्रीसीड्स के। आपको एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो क्या लिखा है विच प्रीसीड्स के, आप अगर अल्फाबेट बोले हम कहां तक, के तक, मैं अभी वॉवेल्स को भी इंक्लूड करूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो के से प्रीसीड करना मतलब के से पहले वाले जो हैं, तो मैंने अभी क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इनमें से वॉवेल्स हटा दो, तो ए हट गया, बी सी आ गया, क्लियर किए, डी आ गया, ई हट गया। तो अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जे तक जो भी वॉवेल्स आ रहे हैं उनको हटा लो, तो बाकी जो बचेंगे कॉन्सोनेंट से। तो ये आपका सेट एफ आ गया है कि के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो आपने लिख दिए। क्लियर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on right describing set builder। लेफ्ट में रोस्टर में लिखा है, राइट में सेट बिल्डर में लिखा है, आपको मैच करना है। शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स जो है उसमें जो लेटर्स आते हैं ये दिख रहे हैं आपको, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया ये इसका आंसर है। फिर x such that x is the prime number and a divisor of 6। 6 के डिवाइजर ढूंढो आप। 1 भी 6 का डिवाइजर है, 2 भी है, 3 भी है, ध्यान से सुनिएगा, 4 नहीं है, 5 नहीं है और 6 है। पर आपको प्राइम नंबर लेना है, तो 1 को छोड़ दिया, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो आप 2 3 को किससे मैच करोगे, फर्स्ट से मैच करोगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब कितने सॉल्व कर लिया हमने, लास्ट वाला सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, इसको देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर ढूंढ लो आप, 1 3 5 7 9, तो ये इससे मिल गया। अब लास्ट क्या बच गया, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और जो 6 का डिवाइजर है, तो इसमें नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस रोस्टर सेट को, जो रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा है, उसको किस सेट बिल्डर फॉर्म से कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले वीडियो में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।